हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आपका स्वागत करता हूं और जिसमें हम आज देखने जा रहे हैं, आप लोग को बताने जा रहे हैं किसके बारे में, इजराइल और हमास के जो संघर्ष चल रहा है। कहने का मतलब कि इजराइल के द्वारा हमास के द्वारा इजराइल पे क्या किया गया, आक्रमण किया गया। किसके लिए, मतलब ये लंबा संघर्ष है। जैसे हमास के द्वारा देखिएगा पूरा, ये देखिए यहाँ जो दिखाया गया है, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि पूरा इजराइल का पार्ट है। तो इजराइल में ये वाला जो रेड कलर का आप लोग जो देख रहे होंगे, ये पार्ट है पूरा। ये क्या है, ये इजराइल का पार्ट है। और ये जो इधर देखिएगा थोड़ा सा हिस्सा जो है, जिसमें ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है फिलिस्तीन का है। और ये मतलब इसको वेस्ट बैंक हम लोग कहते हैं, मतलब इसको वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है और इसको गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है। गाजा पट्टी एकदम छोटा सा, मतलब 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक शहर है। और यहाँ क्या है, हमास नामक एक आतंकवादी संगठन का कब्जा है। हमास जो संगठन है, एक बार क्या हुआ था, यहाँ के चुनाव में जीत हासिल किया और उसके बाद से हमास का इस पे कब्जा है। और हमास के जो आतंकवादी कह सकते हैं, क्योंकि यूएसए इजराइल के द्वारा हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। तो उसी में हमास के द्वारा क्या किया गया, इजराइल पे आक्रमण किया गया। हम लोग ये भी देखेंगे क्यों किया गया, लेकिन जैसा देखिए जिसमें दिखाया गया है, हमास के द्वारा क्या किया गया, अलग अलग, कहने का मतलब तीनों माध्यम से, मतलब जल, स्थल और वायु, तीनों माध्यम से हमला किया गया। ये देखिए क्या कंडीशन था। ये इजराइल और फिलिस्तीन का सीमा है और इसमें क्या किया गया, मतलब बुलडोजर से, एक जेसीबी से इसको तोड़ा गया और यहाँ से क्या ढेर सारे गाड़ियां हैं और तेज रफ्तार में आके यहाँ क्या किए, एकदम गोली चलाए। उसके बाद कहा जा रहा है कि लगभग 20 मिनट में ही 400 से ज्यादा रॉकेट 4000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिया गया। कहने का मतलब कि हमास संगठन के द्वारा इजराइल पे जल, वायु और स्थल तीनों तरफ से आक्रमण किया गया। और इसके बाद क्या हुआ और क्या किया, ये जो लड़ाकू थे क्या किए, इस पे इजराइल पर जैसे क्या कारण बताएं, वो भी हम आप लोग को बताएंगे। देखिए जैसे इजराइल में, इजराइल का जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, कहा जाता है ना कि ये काफी एकदम मजबूत खुफिया एजेंसी है, लेकिन इसे भी पता नहीं लग पाया कि आक्रमण कब होने वाला है। तो इसी में से देखिए पैराग्लाइडर का यूज किया गया। पहले लोग क्या करते थे, मतलब सुरंग जो हम आप लोग को दिखाएं कि जिसमें क्या था कि यूज किया जा रहा था। देखिए इसमें ये जो बाउंड्री थे, ये बाउंड्री पर से क्या किया जाता था, यही बाउंड्री से यहां से क्या करते थे, वो लोग अपना यूज करते थे, सुरंग बनाते थे, अंदर घुस जाते थे। लेकिन इजराइल का ये जो सुरंग बना के जाना एकदम चौकस था इजराइल, इसके कारण इसके द्वारा इस सुरंग बना के आक्रमण नहीं किया गया। भारत के जो दूतावास है इजराइल में, सारा का सारा दूतावास देखेंगे तो तेल अवीव में है, सिर्फ यूएसए का देखेंगे तो जेरूसलम में है, वो भी बताएंगे क्यों। तो उसी में क्या किया गया, मतलब पैराग्लाइडर के द्वारा आक्रमण किया गया और जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 400, मतलब इजराइल के 400 से 500, लगभग वहां फिलिस्तीन के जो गाजा पट्टी है वहां के लोग मारे गए हैं, कई हजार घायल हैं। कहने का मतलब कि इजराइल पे एक किया गया, इजराइल पे कोई नया हमला नहीं है, कई बार किया गया। और तो और हमास के बाद लेबनान के द्वारा भी इजराइल पे आक्रमण कर दिया गया है। तो इजराइल पे कई बार मिस्र के द्वारा या सारे जो सऊदी अरबिया, ये सब के द्वारा आक्रमण किया गया है, लेकिन ऐसा मतलब एकदम विध्वंसकारी घटना पहला बार। इजराइल क्या, पूरा दुनिया शौक रह गया है एकदम। कहने का मतलब भारत के प्रधानमंत्री बोले हैं कि क्या है, इजराइल के साथ हैं। और क्या, भारत के जो दूतावास है इसके द्वारा क्या कहा गया कि जो भारतीय नागरिक हैं वो घर में बंद रहें। कहने का मतलब कि अपने आप को क्या रखें, सुरक्षित रखें, इसके बारे में कहा गया। कहने का मतलब कि इसके द्वारा, जैसे आप लोग के लिए देखिए एक न्यूज था जिसमें क्या कहा गया है, हाउ इजराइल हेल्प
क्रिएट अ हमास, मतलब इजराइल ने ऐसे हमास को क्रिएट करने में मदद किया। एक किसका न्यूज है? तो वाशिंगटन पोस्ट का न्यूज है, जिसमें कहा गया था, कहने का मतलब कहा जा रहा है कि गलत को मारने के लिए गलत का सहारा लिया गया। जैसे अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था, अफगानिस्तान वाला एरिया में देखे थे, बनाया गया था तालिबान को, और तालिबान ही क्या कर दिया था, अमेरिका के WTO पे आक्रमण कर दिया था। तो वैसे ही रहा। और इसमें और क्या हुआ, और घटना देखते हैं। अब हम लोग एकदम श्रृंखला से यहाँ के घटना को देखते हैं कि क्यों हमास के द्वारा इजराइल पे आक्रमण किया गया, हमास ऐसा क्यों किया, और उसके बाद क्या देखेंगे कि इजराइल क्या, मतलब इजराइल के द्वारा क्या किया जा रहा है। देखिए, जैसे ये क्या था, पहले 1946 तक फिलिस्तीन था, बाद में इजराइल, बाद में इजराइल, और अब बाद में फिलिस्तीन इतना छोटा सा बचा। तो यही कहने का मतलब कि इजराइल के द्वारा क्या, मतलब फिलिस्तीन के मन में क्या है कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक बड़ा सा एरिया में फैले हुए थे, लेकिन बचे कितना, एकदम छोटा सा एरिया में। तो यही के लिए क्या किया जा रहा है, जो इजराइल के मतलब ये सैनिक हैं, इनके द्वारा उसके बाद क्या किया गया, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके द्वारा क्या किया गया कि मतलब बताया गया, अब हम हमास को क्या करेंगे, दंड देंगे, और ऐसा दंड देंगे कि एकदम हमास संगठन को समाप्त करेंगे। देखिए, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्या क्या कहा गया है। सो देखिए, जिसमें क्या पहला बात क्या कर रहा है, किस संगठन के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान किया, तो बताएं कि हमास जो एक संगठन है, उसके बाद बताएं हमास और लेबनान दोनों के द्वारा इजराइल पे हमला कर दिया गया। उसके बाद इजराइल जवाबी तौर पे हमला भी कर रहा है, मतलब 8 अक्टूबर शाम तक लगभग 300 आदमी सैनिक वहां के घायल हो चुके थे, मारे जा। भारत के एम्बेसी ने क्या किया है, भारतीय नागरिकों को क्या बोला है कि सुरक्षित रहें, ये सब के बारे में। उसके बाद क्या कहा गया है, मिडल ईस्ट जैसे जो यूरोपीय देश के लोग हैं, वो क्या कहते हैं, ये वाले एरिया को, पश्चिमी एरिया को, ये मिडल ईस्ट है, लेकिन हम लोग के लिए मान सकते हैं ये क्या है, वेस्टर्न एशिया है। उसके बाद क्या कहा गया है, गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा, मतलब ईरान का भी समर्थन है उस पे। उसके बाद क्या कर रहा है, हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, और उसका नाम क्या रखा, अल अक्सा स्टोम, मतलब जो आक्रमण किया गया हमास के द्वारा, उसका नाम क्या रखा गया, अल अक्सा स्टोम रखा गया। उसके बाद क्या कह रहा है, लगभग 20 मिनट में 500 रॉकेट दागे गए। इजराइल, मतलब इजराइल क्या, इजराइल भी डिफेंस करने के लिए आयरन डोम नामक एक नीति लाता है। कहने का मतलब पहले जो भी रॉकेट दागे जाते थे, तो इजराइल के पास एक कवर जैसा है, मतलब जो भी रॉकेट दागे जाते हैं उससे बचने के लिए, जिसको आयरन डोम कहा जाता है, लेकिन वो इस बार वो भी काम नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि 20 मिनट में ही क्या लगभग 5000 रॉकेट दाग दिए गए। उसके बाद क्या कह रहा है, पैराग्लाइडर का यूज किया गया, तेल अवीव जो दूतावास है वहां तक के आक्रमण किया गया, और जेरूसलम जहां अल अक्सा मस्जिद है, और जेरूसलम आप लोग जानते होंगे कि जेरूसलम दोनों का क्या है, राजधानी है। हेलो।